दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, एक प्लान वो है जो अल्लाह ताला बनाता है और दूसरा प्लान इंसान बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला के प्लान के आगे सब कुछ नाकाम है। क्योंकि एक प्लान तो जनरल बाजवा ने बनाया था कि 9 अप्रैल के बाद इमरान खान को जूतियां पड़ेंगी, अवाम उनको गालियां देगी, अवाम उस पर अंडे मारेगी, टमाटर मारेगी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान एक डायरी लेकर निकला था, लेकिन जनाब वो अवाम के कंधों में ऐसा वापस आया है कि जनाब अब पूरे का पूरा निज़ाम उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है, वो पूरे का पूरा निज़ाम उसको गिराने के लिए गिर चुका है। लेकिन इमरान खान गिरने का नाम नहीं ले रहा, वो पहले से ज़्यादा खतरनाक और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया है। तो कुछ ऐसी खबरें हैं आज जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसने तूफान बर्पा करके रख दिया है। आज जो सबसे बड़ी खबर है कि अहम तरीन फौजी जर्नैलों ने और कोर कमांडर्स ने इमरान खान के हक में अपना फैसला सुना दिया है और आवाज़े हक बुलंद करना शुरू कर दी है। यानी कि कोई डर नहीं है, कोर्ट मार्शल करना है, निकाल दे। लेकिन इमरान खान के हक में बहुत बड़ी तादाद में फौजियों ने अपना फैसला सुना दिया है और ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनती चली जा रही है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा ये कि जनरल आसिफ गफूर ने भी मंजी ठोक के रख दी है और वो भी इस वक्त दुश्मन के रिडार पर आ चुके हैं। और ये दुश्मन कोई भारत नहीं है, अमेरिका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में जो बैठे दुश्मन हैं उनका मकरू चेहरा भी आज बेनकाब हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अंदर खाते इस वक्त चल क्या रहा है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा की तबीयत नासाज, इमरान खान को बराह रास्त राब्ता किया गया है आफ्टर रिटायरमेंट, और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे इमरान खान के सामने रो पड़े हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि ये दावा कहां से सामने आया है और इस वक्त चल क्या रहा है। तीसरी खबर कि बिलावल भुट्टो अमेरिका में अगवा हो चुके हैं, जिसने खतरे की घंटियां बजा के रखती हैं। बिलावल भुट्टो को किसने अगवा किया है, ये माशरा क्या है, हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली खबर है, अगर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और बम धमाका हुआ है और इसकी तस्दीक जो है YSPR ने कर दी है। और मीरान शाह में खुदकश धमाका के 22 नाइक आबिद समेत 2 शहरियों की शहीद होने की इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं कि एक जानिब तो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को फिक्स करने में, इमरान खान को रास्ते से हटाने से, और इमरान खान को ये कह रही है कि आप असम्बलियां तहलील न करें, बंद कमरों में ये फैसले हो रहे हैं कि PDM की मदद जारी रखी जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो चुका है। KPK के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन उस तरफ तवज्जो बढ़ाने की बजाय इमरान खान को रास्ते से हटाने की तवज्जो मजीद बढ़ा दी गई है। तो जनाब मन, अब कुछ और खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करें तो हम भी तैयार हैं। इसहाक डार साहब ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है। जुमे में 3 रोज बाकी हैं, देखते हैं क्या होता है। चीफ इलेक्शन कमीशनर अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात मरदमशुमारी की तकमील के बाद ही होंगे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मार्च तक ये मरदमशुमारी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद जब ऐलान जो ये इंतखाबात का सारा मामला है, तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत बेसिकली जनाब इंतखाबात से भागती हुई नज़र आ रही है और वो इस वक्त इंतखाबात करवाने के मूड में नहीं है। और इसका बहाना बनाया जाएगा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक तो ये सूबाई इलेक्शंस भी 6 से 9 माह तक डिले कर सकते हैं और इकोनॉमिक एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है पाकिस्तान में, कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। तो एक और खबर है कि पंजाब की सियासी सूरत हाल में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम करार। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को परवेज इलाही के इंटरव्यू के बाद इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनाने का मशवरा दे दिया है। और बताया यह गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हालिया इंटरव्यू का तबादला, उस पर तबादला ख्याल किया गया और इजलास में शहबाज शरीफ ने
शुरा को आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन से होने वाली मुलाकात के बारे में ही बताया है। और जनाब अब जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस हवाले से गौर कर रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी पोजीशन को वाज़ेह करते हैं तो हम अपना अगला लाएमल जो है वो मौके पर, यानी कि मौके पर कार्ड फेंकेंगे और वहां से चौधरी परवेज़ इलाही को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो जुमे को दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हम कहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियां तोड़ने की समरी जो है वो जनाब भेज देंगे। अब जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिलावल भुट्टो अमेरिका में अगवा हो चुकी हैं, जिसने इस खतरे की घंटियां बजाई हुई हैं और यह दावा इंतहाई खतरनाक है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा एक इंतहाई अहम तरीन होता है पाकिस्तान की स्टेट का। तो जनाब इमन जब से बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर खारजा बने हैं तो इन्होंने वजारत खारजा का 90% वक्त जो है वो अमेरिका में गुजारा है। पता नहीं अमेरिका में क्या ऐसी चीज पड़ी है कि ये जब दिल करता है वहां पर भाग जाते हैं। और इस 8 माह में 1 अरब से जायद इन्होंने बैनुल अक़वामी दौरों पर अपना पैसा खर्च किया, जबकि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के खतरनाक हद तक पहुंच चुका है और वहां से ये बैठकर लॉबिंग भी कर रहे हैं। जाहिर है ये चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर है कि अगले वज़ीर आज़म बनने की बिलावल भुट्टो अमेरिका से लॉबिंग कर रहे हैं और जो बाइडन के साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जब बाराक ओबामा का दौर था, जो बाइडन उस वक्त अमेरिका के नायब सदर थे, तो जनाब पाकिस्तान में अमेरिकन बूट्स आए थे और उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था। पाकिस्तान में उस वक्त आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी। तो जनाब सदर ओबामा जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी को कॉल करूंगा तो उनको क्या बताऊंगा। तो उस के बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने आसिफ अली जरदारी को कॉल की तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे और उन्होंने उल्टा मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने ये ऑपरेशन करके बहुत अच्छा किया है। यानी कि इस कदर ये लोग गुलाम बन चुके थे अमेरिका के, डॉलर्स लेना थे, सिर्फ पैसों की खातिर इन्होंने पाकिस्तान की कौमी सालमियत को भी अमेरिका के सामने बेच दिया था। और पाकिस्तान की एजेंसीज का बहुत बड़ा लूप होल था, जिसको पाकिस्तान के साबिक DGI जनरल शुजात पाशा ने भी इसको तस्लीम किया था कि हमारी एजेंसीज का ये बहुत बड़ा लूप होल था। तो उस सब के बाद जनाब इमन अब जो बिलावल भुट्टो हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो लॉबिंग्स हो रही हैं, जनरल बाजवा के साथ जब वो आर्मी चीफ थे उस वक्त भी उन्होंने बिलावल भुट्टो ने अमेरिकी थिंक टैंक्स के साथ मुलाकातें की थी, CIA के साथ मुलाकातें की थी, पेंटागन के साथ मुलाकातें की थी और लॉबिंग उस वक्त भी जारी थी क्योंकि जनरल बाजवा भी बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने भी ये पूरा जोर लगाया कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए और बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाया जाए। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जो है वो बेसिकली इंटर्नशिप कर रहे हैं इस हुकूमत के अंदर। अब बोल न्यूज जो है उन्होंने खबर ब्रेक की है कि बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क में 2 दिन से लापता हो चुके हैं और 17 दिसंबर के बाद से बिलावल भुट्टो का कुछ पता नहीं है। अब ये बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की वज़ीर खारजा का 2 दिन से कुछ ना पता होना, क्या उनको अगवा किया गया है, क्या वो कहीं पर गायब हो चुकी हैं, क्या उनको हिरासा किया जा रहा है, ये मामला क्या है। और इस हवाले से फॉरेन मिनिस्ट्री को तरदीद या तस्दीक भी करना चाहिए। और अहम तरीन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि फॉरेन मिनिस्ट्री को स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए बाकायदा तौर पर, या फिर बिलावल भुट्टो का जो है वो बयान सामने आना चाहिए। अब आ जाए कि अहम तरीन फौजी जर्नैलों ने इमरान खान के हक में जो अपना फैसला सुना दिया है, जिसने इस वक्त हर जानिब तूफान बर्पा करके रख दिया है और आवाज़ हक बुलंद की गई है। जनाब फौज में एक मैकेनिज्म है जिसके तहत फौजी अफसरान और नौजवान जो हैं फौज के, उनसे जनाब कुछ राय तलब की जाती है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कि उनके दरमियान कौन सा लीडर जो है वो ज़्यादा मकबूल है। तो जनाब एक रिपोर्ट तो जनरल बाजवा को दी गई थी उस वक्त के आर्मी चीफ को। अब जनाब जनरल आसिम मुनीर जो कि नए आर्मी चीफ हैं, उनको इमरान खान के खिलाफ तवातुर से ब्रीफिंग दी जा रही है और उसको जनाब पूरी की पूरी सपोर्ट हासिल है। जनरल बाजवा की जो बाकियात हैं इस वक्त इदारे में बैठी हैं, काली भेड़े हैं और डर्टी हैरी जो है वो इसको फ्रंट से लीड कर रहा है। तो सबके बाद अब फौज के अंदर से बराह रास्त आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान के हक में फैसला सुनाया जा रहा है कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। और फिर इमरान खान इस वक्त फौज के अंदर भी खतरनाक हद तक मकबूल होते चले जा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इससे निशाने इबरत पकड़ती है या फिर जनाब डटी रहेगी, खड़ी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके दम लेंगी, क्योंकि इंपोर्टेड रजीम ने इस पूरे पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दिहाने पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान टेक्निकली तौर पर डिफॉल्ट हो चुका है। तो जनाब जनरल आसिफ गफूर, जिनके नाम से भारत कामता था जब वो पाकिस्तान के DGISPR थे, मेजर जनरल आसिफ गफूर जो कि अब कोर कमांडर कोयटा है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। तो सलीम साफी साहब ने एक अहम तरीन कॉलम लिख दिया है और उन्होंने उस कॉलम में कहा है कि मुल्क की तबाही इमरान खान और जनरल बाजवा, ये उन्होंने अनुमान दिया।
اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سچ ہے کہ جنرل باجوہ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنرل باجوہ نے خود کیا، کس کے ذریعے کیا اور کس کے لیے کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ پورا سچ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اقتدار دلوانے کے لیے عدالت، الیکشن کمیشن اور پاکستان میڈیا اور دیگر اداروں کو مفلوج بنا دیا۔ اب اگر یہ عمران خان کے خلاف اور بغض عمران میں سرشار ہو کر یہ فیک پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں، لیکن جناب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا جنرل باجوہ جو ہے وہ نیب کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پاکستان کی عدالتوں کو، یہ ایک بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں کے اوپر کہ ان کو بھی جنرل باجوہ نے کنٹرول کر لیا تھا اور دیگر اداروں کو مفلوج کیا تھا اور اپنے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر گامزن کیا۔ اب یہ سب کچھ عمران خان کی خاطر اور عمران خان کے ذریعے کیا گیا۔ اس مشن میں جنرل باجوہ کے ساتھ وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے۔ چلے جنرل باجوہ جو ہیں وہ جناب ریٹائر ہو گئے ہیں، جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن جنرل آصف غفور کی جانب جو توپوں کا رخ ہونا، یہ جناب کسی اور جانب اشارہ ہے کہ اس وقت جو سرخے ہیں یا جناب نئی جو پاکستان مشرف نواز ہیں ان کے حامی ہیں، اب انہوں نے نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ نئے آرمی چیف پر تو تنقید نہیں کر سکتے، تو اب نئے فوجی جرنیل جو ہیں جنرل آصف غفور جو ہیں ان کے خلاف یہ توپوں کا رخ انہوں نے شروع کر دیا ہے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور نواز شریف کو یہ بیانیہ دیا جائے گا کہ عمران خان کے لیے ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اب آ جائیں کہ جنرل باجوہ کی طبیعت ناساز ہو چکی ہے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے براہ راست عمران خان کو ایک اہم ترین پیغام پہنچایا ہے، آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور انہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کھل کر سامنے آئے، انہوں نے میر جعفر، میر صادق غداری اس طرح کے القابات اور نیوٹرل کہا، جنرل باجوہ کو کھل کر کہا کہ انہوں نے میری حکومت کا تختہ الٹا ہے، جنرل باجوہ نے سازش کی ہے، بند کمروں میں 4 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے بڑا کھل کر پوری قوم کو بتایا تھا۔ تو اس سب کے بعد جنرل باجوہ جو ہے وہ ڈپریشن میں گئے اور یہاں تک کہ ہمیں یہ خبریں مل رہی تھی کہ وہ سائیکیٹرسٹ سے لگاتار اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیا وجہ تھی ان کو نیند نہیں آ رہی تھی؟ کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے بعد ادارے کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا جنرل باجوہ کی وجہ سے، اور اس سب کے بعد ثنا بوچا نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب عمران خان صاحب نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور وہ اب توبہ کرے گی کہ وہ دوبارہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انہوں نے توبہ کر لیا، وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کے ساتھ ایسا حال کر دیا، اس کا ایسا حشر نشر کر دیا ہے کہ وہ عوام میں جانے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب نے باقی جنرل باجوہ کو کہیں کا نہیں چھوڑا، جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ غلط کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، رجیم چینج کی، پاکستان میں سازش کی، جنرل باجوہ کا نام اب عمران خان صاحب کھل کر لینا شروع ہو چکے ہیں، اور پرسوں کی تقریر جو خان صاحب کی تھی اس نے بھی سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو جناب من اب کچھ اہم ترین پیغامات بیک ڈورز پر جنرل باجوہ کی جانب سے عمران خان کو پہنچائے گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میں ڈپریس ہو چکا ہوں، میں بہت زیادہ دکھی ہوں، آپ میرے اوپر تنقید کرنا بند کر دیں، اور میں اس وقت انتہائی ڈپریشن کی حالت میں پہنچ چکا ہوں۔ اور جنرل باجوہ نے پرویز الہی صاحب کو بھی یہ فون کال کر کے کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ نے عمران خان نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھا کر جناب میرے اوپر جو تنقید کی ہے یہ بہت غلط کیا ہے۔ یعنی کہ اس حد تک جنرل باجوہ جو ہیں وہ چلے جا چکے ہیں کہ وہ پرویز الہی صاحب کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، ایک ملک کا سابق آرمی چیف۔ اب وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور یہ حالات ہیں اس وقت۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے لازمی خیال رکھنا، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔